हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेकर। टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, किस एनर्जी में हैं, और यहाँ से हम उनके मैसेजेस लेंगे, वो आपको क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं पिक करूँगी और साथ ही आपके लिए कुछ आंसर्स लेंगे रीडिंग के एंड में, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं करंट फीलिंग पर एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आऊँ, तो फाइनली मैं आ गई हूँ लेकर, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शंस बनाए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और जिस भी नंबर से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप थोड़ी देर आंखें बंद कर कर अपने पार्टनर को याद कर कर चूज कीजिएगा फाइल को, ठीक है। और फिर मैं आपसे आपके रीडिंग पर मिलूंगी। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने चूज करा है नंबर 1, तो देखते हैं उनके आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। लेट्स फाइंड। ये मेरे कुछ हैंडमेड कार्ड हैं, ये मैं बाद में देखती हूँ, पहले मैं टैरोट से चेक करती हूँ। एस ऑफ वैंड्स, The Lovers, Gemini, 10 of Swords, 2 of Pentacles, 7 of Pentacles, the King of Cups. Okay. True love. Free yourself. Okay. जी, तो आप फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। हमारे पास एयर साइन भी है और हमारे पास वाटर साइन भी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ जेमिनी स्पेशल है और अर्थ एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। तो ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, और हो सकता है कि आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस भी हो सकते हैं, या फिर आप कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये साइन हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है ना इस टाइम आपके लिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके कनेक्शन के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आया है लवर्स कार्ड और यहां से आया है ट्रू लव। तो यस, आपका जो कनेक्शन है ना ये फेटेड है। एंजल आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे जो एनर्जी अभी इस पाइल से जो पता लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपसे काफी ना आपके साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक्स बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि आपको आपके साथ ना, मतलब आपके साथ मूव ऑन कर दिया जाए, ठीक है। वो आपसे इजी लैंग्वेज में कहूँ तो पीछा छुड़ाना चाह रहे थे पास्ट में, ठीक है। और उन्होंने ऐसा कर भी लिया था, ठीक है। उन्होंने आपको कुछ ना कुछ कहा होगा और आपका यस, आप दोनों के बीच में सेपरेशन में आ गए, या ब्रेकअप भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और बिल्कुल भी आप दोनों के बीच में ना बात नहीं हो रही है, ओके। जिसकी वजह से आपको भी बहुत तकलीफ हुई, आपने बहुत कुछ सहन करा उस टाइम पे, सेपरेशन में रहकर मेमोरीज को निकालने की कोशिश करी जो भी आप दोनों के बीच में थी, और काफ़ी हद तक आपने सोचा कि चलो जो हुआ हुआ, लेकिन फिर भी कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपके दिमाग में आपके पार्टनर चलते रहते हैं, आपको लगता है, आपको ड्रीम में दिखते होंगे, या फिर आप भूल नहीं पा रहे हैं अपने पार्टनर को, आप उनसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी थी आपके साथ मूव ऑन करने के लिए, ठीक है। उन्होंने बहुत सोचा, सोचते सोचते, और फाइनली उन्होंने ये सोचा कि आपके साथ मूव ऑन कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि भले ही चाहे आपके पार्टनर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं आपसे, लेकिन एंजल उनको मूव ऑन नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ यूनिवर्स से साइन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, सोचते हैं। वो इस कनेक्शन से बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और इस टाइम आपके पार्टनर बहुत तकलीफ में भी हैं, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको या तो ये लग रहा है कि
हो सकता है कि एंजल अब उनको साइन दे रहे हैं, ठीक है, उनको बता रहे हैं कि ये कनेक्शन क्या है, ठीक है। दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम आप हो सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। हायर लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी यहाँ से आ रही है। आप ट्विन जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं। और इसी वजह से ना अगर ये पहले आपसे भाग रहे थे, ठीक है, रनर और चेजर वाली यहाँ पर एनर्जी है। पहले आपके पार्टनर आपसे भाग रहे थे, ठीक है। जब आपने सोच लिया अच्छे तरीके से, अपने माइंड को बैलेंस कर लिया है, तो अब आपके पार्टनर को ऐसे साइन मिल रहे हैं कि अब उनको रियलाइज हो रहा है इस कनेक्शन के बारे में। और देखिए उन की एनर्जी इस टाइम क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से खो दी है, उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है। और आपके साथ कांटेक्ट करने में ना इनको बहुत प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में काफी चैलेंजेस हो सकता है आपका बैकग्राउंड डिफरेंट हो, ठीक है, कास्ट डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो उस वजह से ना इनको बहुत कुछ अब चैलेंजेस फेस करने हैं और आपके पास इनको डेफिनेटली आना है, क्योंकि पहले शायद इस इंसान के ना मन में आपके लिए इमोशंस ना हो, एक इमोशनल कनेक्शन ना फील करते हो ये, लेकिन अब ये काफी इमोशनल हो चुके हैं, ठीक है। इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको पता लग रहा है कि ट्रू लव इनका कौन है। आपके साथ जो कनेक्शन है उस चीज की ना इनको पता लग पा रहा है। गॉड इनको ट्रिगर कर रहे हैं बार बार कि सोचो उस कनेक्शन के बारे में, देखो उस कनेक्शन को जो आपके साथ है। तो यस, आपको लेकिन जो वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा ना अभी पेशेंस रखने की जरूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये गॉड डिले बताता है, तो गॉड ने ये सेपरेशन बनाई है आप दोनों के बीच में, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, ठीक है। तो 7 ऑफ पेंटिकल गॉड डिले है आप दोनों के यूनियन होने में। और इस टाइम पहले आपने बहुत सफर किया है, ठीक है, बहुत कुछ हार्डशिप देखी है, यस। तो पेशेंस की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ आपने बहुत कुछ फेस किया था, तो अब टाइम है, अब टाइम बदल रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम फेस कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे थे और उन्होंने उनसे झगड़े हुए और बहुत बुरे तरीके से ना उनके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है। तो थर्ड पार्टी मुझे जाते हुए दिख रही है और उसी की वजह से इनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन था वो बहुत ही स्ट्रांग था, एक ट्रू, एक प्योर कनेक्शन था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही हैं, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं आप एक दूसरे के। इनको अब रियलाइज हो रहा है इस बारे में, ठीक है। और डेफिनेटली ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। इनकी अवेकनिंग हो रही है और धीरे धीरे इनको हर चीज रियलाइज हो जाएगी, क्योंकि इस कनेक्शन को ना एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे दोनों लवर्स हैं और एंजल यहाँ पर हैं इनके कनेक्शन के लिए। तो ये अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं आप दोनों को, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बहुत परेशान हैं, आपको लगता है कि आपका जो आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं आए हैं, आपके ट्रू सोलमेट नहीं आए, तो डेफिनेटली आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले है यहाँ पर गॉड की तरफ से। हो सकता है डिले किसी वजह से हो, गॉड की प्लानिंग हमें नहीं पता, लेकिन उनकी जब टाइमिंग होती है तो वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, एस ऑफ वैंड्स। और अभी भी आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन था, पैशन था, वो बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए। और यस, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब अट्रैक्शन है, ठीक है। वो चीज़ अभी भी ख़त्म नहीं हुई है आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया हो, 6 मंथ्स हो गए हो, 7 मंथ्स हो गए हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। लेकिन आने वाले 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में मे बी आप दोनों का रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। और यस, ये अभी क्योंकि अभी भी ना इनका जो है सोचने का जो अभी है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये थोड़े से कंफ्यूज तो हैं ही। लेकिन कंफ्यूज होने के साथ साथ यूनिवर्स इनको काफी ज्यादा ना बता रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। बार बार इनको कुछ ना कुछ हिंट्स मिल रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं यूनिवर्स के, इस कनेक्शन के ही बारे में बार बार इनके माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो वही बात हो गई है कि ये इस कनेक्शन से भाग नहीं सकते। ये एनर्जी मैं यहाँ पर
पिक कर पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि गॉड आपके साथ हैं, इस कनेक्शन के साथ हैं, उन्होंने आपको मिलाया है तो डेफिनेटली कोई पर्पस है। और वैसे भी मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब आ रही है कि यस, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन है आपका, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। तो यस, तो ये कनेक्शन तो ऐसा है कि चाहे कोई कितना भी भाग ले, ठीक है, आना उसको वापस यही है। ओके, और यस, आपको बोला जा रहा है कि अभी आपके पार्टनर के आने में टाइम है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, गॉड डिले है, तो आप अपने आप को फ्री रखिए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को फ्री रखिए, अपने जो काम करते हैं वैसे ही कीजिए, जिस तरीके से मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, क्योंकि आपने काफ़ी मैनिफेस्ट किया है अपने प्यार को, ठीक है, अपने पर्सन के लिए काफ़ी प्रेयर मांगी है गॉड से, तो वैसे ही करते रहिए अपना काम जो आप करते हैं। और यस, अपने ऊपर भी ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए, क्योंकि यस, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर रहे, दिन रात बस रो रहे हैं, ठीक है, अपने काम करने बंद कर दिए हैं, उनको लगता है कि उनके मतलब उनको अपने आप में ही पहले खुशियां ढूंढनी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ पर वर्क करेंगे उतनी जल्दी ये गॉड डिले कम होता जाएगा। तो यस, अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने सेल्फ लव को समझेंगे, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखेंगे, तो डेफिनेटली ये गॉड डिले बहुत जल्द कम होगा और आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। क्योंकि आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है इस टाइम, ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आप देख सकते हैं किस फेज से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी ने इनको बहुत बुरी तरीके से इनके साथ डील की है और इनका फाइनली उनके साथ पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है और अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ क्या कनेक्शन है। ओके, तो एंजल आपके साथ हैं, आपको एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे, आपको यूनिवर्स से कुछ ना कुछ साइन मिल रहे होंगे। डेफिनेटली आप अगर ध्यान से देखें, क्योंकि हम यूनिवर्स से हर टाइम बात कर रहे होते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ साइन दे रहे होते हैं अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो देखते हैं एंजल आपको यहाँ से क्या आंसर देंगे। ओके, वी हैव 3 आंसर्स। Choose a new direction. Success. Communicate clearly. Okay. तो मैंने कहा ना कि अपने आप से प्यार कीजिए, आप जो काम आपको करना पसंद है वो कीजिए, कोई डायरेक्शन चूज कीजिए जिसकी वजह से जो ये डिले है उसके बारे में ना सोचकर आप खुद से कुछ क्रिएट करें, ठीक है। और यस, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, इस कनेक्शन को मिलेगी। ओके, और कम्युनिकेट क्लियरली, तो कम्युनिकेशन आपके पास बहुत जल्द आएगा आपकी पार्टनर की तरफ से। तो डोंट वरी, अगर अभी आप सेपरेशन में हैं तो आगे चलकर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ भी ठीक नहीं है और हो सकता है वहाँ से इनका ब्रेकअप भी हो गया है। तो देखते हैं अब वो आपको क्या आंसर देंगे, आपके लिए मैसेज लेते हैं उनकी तरफ से, क्या मैसेज देंगे आपको। वेट अ मिनट गाइस। ओके, okay, 4 messages. Accepting that I had to lose first to win in the end. मैंने कहा ना कि हो सकता है कि पहले ही आपसे भाग रहे थे, ठीक है, अब लेकिन इनको आपके कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन है उसका रियलाइज हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट करो कि पहले मुझे आपको छोड़ना था पहले, ठीक है, आई हैड टू लूज फर्स्ट टू विन इन दी एंड, ताकि वो एंड में आपको जीत पाए, ठीक है। तो इस कनेक्शन को जरूर 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 आपका सक्सेस मिलेगी, आपकी जीत होगी इस कनेक्शन में, ठीक है, इसी कनेक्शन की जीत होगी एट द एंड। आई एम फीलिंग इमोशनली एम्प्टी, मैंने कहा ना कि किस तरीके से देखो फील कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल इनके सारे इमोशन, सारी हैप्पीनेस, सब कुछ ऐसा ओवरऑल सब कुछ खत्म हो गया है, ऐसा फील कर रहे हैं, ये इसी एनर्जी में है, ये बहुत पेन में है इस टाइम और डेफिनेटली इनकी अवेकनिंग हो रही है। गॉड इनको ट्रिगर कर रहे हैं कि उसी कनेक्शन के बारे में सोचें ये बार बार, ठीक है। तो इस कनेक्शन से भाग नहीं पाएंगे अब ये।
आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। वाओ, मैंने कहा ना कि आपका रिकनसिलिएशन होगा। मे बी आने वाले 2 महीने में या 3 महीने में आपका रिकनसिलिएशन हो सकता है। तो ये चाहते हैं अब रिकनसिलिएशन करना, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हार्डशिप देख ली है अपने लाइफ में। आई मिस हाउ यू टेस्टेड। तो ये मैंने कहा ना कि आप दोनों के बीच में जो पहले केमिस्ट्री थी, जो अट्रैक्शन था, रोमांटिक फीलिंग्स थी, अभी भी वो सेम है इनके माइंड में। ठीक है, आप भी इनको बहुत रोमांटिकली फील करते हैं और आपके पार्टनर भी, और ये मिस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने डेट करी है, बातें करी हैं, साथ में जो टाइम बिताया है, तो ये बोल रहे हैं आई मिस हाउ यू टेस्टेड। इनको आपकी बातें पसंद थी या फिर आपका जो भी है, ठीक है, तो ये मिस कर रहे हैं। द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू एक्सप्रेस योर फीलिंग, एवरीथिंग। तो बहुत अच्छी रीडिंग है। तो यस, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये कनेक्शन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, ट्विन फ्लेम आप हैं, एंड हायर लेवल ऑफ सोलमेट की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यस, आपके कनेक्शन को सक्सेस मिलेगी। अगर आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ मूव ऑन करना चाहा है, तो अब यूनिवर्स उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो फिर से इस कनेक्शन में आए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी रीडिंग है। ट्रू लव है आप दोनों एक दूसरे के लिए। तो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज करा है, ये नंबर 2। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये मैं एंड में देखती हूँ, पहले टैरोट से देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, फ्लर्ट, this could be the one. ओके, तो हो सकता है अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, लियो हमारे पास स्पेशल है। ठीक है, फायर साइन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। लियो स्पेशल है हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे पास सारे ही साइन है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ पर हमारे पास स्पेशली अर्थ साइन, यस, अर्थ, फायर और वाटर एनर्जी है। ठीक है, तो आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस या टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके जी, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है ना कि आपका टोटली ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर के साथ। ठीक है, और यस, आपके पार्टनर के साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, और हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन में हैं, मतलब बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी ब्रेकअप हो चुका है। और ब्रेकअप की जो मेन रीज़न है वो है थर्ड पार्टी। ठीक है, इन्होंने आपको चूज़ नहीं करा, इन्होंने किसी और को चूज़ करा। और अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप नहीं है तो भी मुझे लग रहा है कि आप सेपरेशन में हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन आने की जो वजह है वो उनकी फैमिली है, क्योंकि हम फैमिली को भी थर्ड पार्टी कह सकते हैं। ठीक है, उनकी फैमिली बिल्कुल भी नहीं मान रही है और आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, इस वजह से ना ये कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये आप में और आपकी फैमिली में इनको चॉइस करना है, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंट हैं, क्योंकि ये चाहते हैं आपके साथ भी कनेक्शन बनाना और फैमिली को भी ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जो अभी सेपरेशन में है, लेकिन जिनका बिल्कुल ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, तो वो ब्रेकअप थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। ठीक है, उन्होंने आपके पार्टनर ने किसी और को चूज किया। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट किया हो। ठीक है, एक मतलब सीरियस कनेक्शन में नहीं आए, सीरियस कनेक्शन में नहीं थे आपके साथ, और एक फ्लर्ट एनर्जी थी उनकी। ठीक है, और उन्होंने उस टाइम पे बिल्कुल भी इस कनेक्शन के उतनी वैल्यू नहीं की जितनी उन्हें जितनी आपने की थी। ठीक है, आप काफ़ी आपके इंटेंशन बहुत अच्छे थे इस कनेक्शन के लिए, लेकिन आपके पार्टनर के नहीं थे, और इन्होंने किसी और को जब ये मिले तो मतलब किसी और से जब इन्होंने बात की तो डेफिनेटली उनको इन्होंने चूज करा थर्ड पार्टी को, और आपके साथ ब्रेकअप कर लिया।
तो ये पास्ट रहा होगा, ठीक है, आपके कनेक्शन का। लेकिन अब मैं ये देख पा रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा ना इस टाइम ये बर्डन फील कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन अभी भी ये इनकी कुछ मजबूरियां हैं या ये अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ रिकंसिलिएशन नहीं कर सकते अभी, ठीक है। हो सकता है कि अभी ना इनको थोड़ा सा, अभी इनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो यही है कि इनके मन में तो है रिकंसिलिएशन करना, लेकिन ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं, इनको रिग्रेट है कि इन्होंने गलत किया, पास्ट में इन्होंने आपको छोड़ के गलत करा, ठीक है। ये मिस करते हैं इन 2 कप्स को बहुत ज़्यादा, लेकिन ये रिकंसिलिएशन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है ना कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकती है, या फिर इनकी फैमिली नहीं मान रही है, ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस टाइम ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये बर्डन फील कर रहे हैं, घर वालों की तरफ से भी बर्डन हो सकता है, या फिर इनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम होगी कि जिस वजह से ये अभी रिकंसिलिएशन करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि इनका इस टाइम पूरा का पूरा जो फोकस है ना वो इनका वर्क है। इस टाइम ये अपने फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। ये चाहते हैं पहले कुछ क्रिएट करना, कुछ बनना अपनी लाइफ में, ठीक है। जब ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट होंगे फाइनेंशियली और जब ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होंगे, तब जाके ये आपके साथ रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। क्योंकि अभी अगर ये रेडी नहीं है, तो हमारे पास सन कार्ड आया है, तो ये पॉजिटिव कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो अगर अभी ये चीज़ नहीं हो रही है तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आगे चलकर एक्शन लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये भी कार्ड आया है, दिस कुड बी द वन। तो यस, रोमांटिक फीलिंग्स ये रखते हैं आपके लिए अभी भी, ठीक है। इनके मन में आपके लिए अभी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी ये स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है अपने वर्क की वजह से नहीं ले पा रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली की वजह से ना ले पा रहे हो, ठीक है। आपके साथ रिकंसाइल ना कर रहे हो, फैमिली एक में जो सेपरेशन में है तो वो फैमिली की वजह से स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। और बाकी जिनका ब्रेकअप हो गया अभी वो क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने वो खुशियां नहीं मिली उनको, ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि पहले अपना करियर पर फोकस किया जाए, कुछ पहले बन लिया जाए, उसके बाद ये लव पर फोकस करेंगे। तो अभी जो चीज़ें इनको रिकंसिलिएशन होने में जो रोक रही है वो इनका करियर है और कुछ के लिए उनका परिवार है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन करंट जो फीलिंग्स हैं, यस, रोमांटिक फीलिंग्स अभी भी आपके पार्टनर के मन में है आपके लिए, और वो इस टाइम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है अपनी लाइफ में, और वो ज़्यादा लव पर फोकस, क्योंकि इनको ना काफ़ी, मेरे को लगता है थर्ड पार्टी के साथ डील करके इनको धोखा मिला है। जो इन्होंने आपके साथ किया वही इनको मिला। तो अब ये काफ़ी कुछ लेसन सीख करना इस टाइम, बस ये चाहते हैं कि अभी लव को पीछे हटाओ, पहले अपना करियर देखो। इसीलिए रिकंसिलिएशन अभी नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में। लेकिन विद द सन कार्ड हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये इंसान अपने करियर में सेटल होकर आपके पास आ जाए। तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आंसर आता है, गॉड क्या आंसर देंगे आपको। ओके, वी हैव 3 ट्रस्ट, ओके, एंड बिग हैप्पी चेंजेस। देखा विद द सन कार्ड, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। हेल्पफुल पीपल, तो यस, अगर आपको लगता है कि अब आप को अच्छा नहीं लग रहा, अपनी लाइफ में खुशियां नहीं हैं, तो आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं। उनके साथ बाहर जाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ठीक है। पार्टी कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ट्रस्ट बनाए रखिए इस कनेक्शन के लिए, और आगे चलकर बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देंगे यहाँ से। दैट्स फाइन, क्या कहना चाहेंगे। ओके, वी हैव 2 मैसेजेस। Take one more. Okay. I am feeling emotionally empty. Okay. I never saw a person like you in my life. And I'm hoping things will work out. ओके, तो मैंने कहा ना कि ये इस टाइम थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने जो भी डील करा
इनको कुछ भी अच्छा नहीं मिला, ठीक है, तो उसकी वजह से ये बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग इमोशनली एम्प्टी, ठीक है, काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, जैसे कि ये एनर्जी भी आई थी 5 ऑफ कप्स। तो यस, ये बिल्कुल इमोशनली इस टाइम बहुत डिसअपॉइंट हैं, इनकी लाइफ में खुशियां नहीं हैं इस टाइम। और इन्होंने कहा है कि आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ, जैसे आप इनके लाइफ में इन्होंने जैसे आपको देखा है ऐसा इन्होंने किसी को भी नहीं देखा। आई नेवर सॉ अ पर्सन लाइक यू इन माई लाइफ, आई एम होपिंग थिंग्स विल वर्क आउट। तो जैसे कि अपने करियर पे इस टाइम फोकस्ड हैं, तो ये होप कर रहे हैं कि जैसे इनका करियर ठीक हो जाएगा तो एट द एंड आपका कनेक्शन भी ठीक हो जाएगा और बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप ट्रस्ट बनाए रखिए गॉड पर। तो ये हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, आपके लिए एडवाइस और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो ये रीडिंग। अगर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने चूज करा है नंबर 3, तो देखते हैं उनके पार्टनर की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। लेट्स फाइंड। तो ये मेरे हैंडमेड कार्ड है, इनको मैं एंड में देखूंगी, पहले टैरोट से चेक करते हैं। द जजमेंट, मेजर अरकाना, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू and passion. Okay, तो हो सकता है कि आप वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ स्पेशली वाइब आ रही है। टॉरस हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन है हमारे पास, ठीक है, तो अर्थ और वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आप। टॉरस और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं टॉरस और स्कॉर्पियो का। हमारे पास थोड़ा सा एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, ठीक है। ओके, जिन्होंने भी पाइल 3 चूज किया है तो मैं बता दूं कि उनके जो पार्टनर है ना, इस टाइम ना उनको मनी इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा मनी इश्यूज हैं, और वो पूरी तरीके से ना अभी अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनकी जो जॉब है वो छूट गई हो उनसे, या फिर अगर वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी उनका कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, और डे बाय डे वो हार्डशिप फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में। तो उनका इस टाइम पूरी तरीके से ना फोकस्ड अपने वर्क पर है, ठीक है। और हो सकता है कि यस, मुझे बिल्कुल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है, आप नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है। और यस, इन्होंने ना आपको ऐसे छोड़ दिया है बिल्कुल कोल्ड में, ठीक है, बिल्कुल भी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी अगर मैं रिलेशनशिप में बताऊं तो, और आपको बिल्कुल छोड़ दिया इन्होंने। और इस टाइम इनके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। बहुत ज़्यादा ना इन्होंने भी अपनी लाइफ में हार्डशिप फेस करी है और आपने भी की है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ गो थ्रू किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, काफ़ी हार्डशिप देख रहे हैं वो इस टाइम। जो करंट उनकी एनर्जी है, फाइनेंशियली भी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। और किसी लव रिलेशनशिप में अगर बात करूँ मैं, तो उन्होंने जैसे आपको धोखा दिया है ना, इनको भी कुछ खास नहीं मिल रहा अपनी लाइफ से, ठीक है। ये प्यार ही ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो बिल्कुल इस टाइम इन्होंने सोचा है कि बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पर हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इमोशनली बिल्कुल लॉस्ट हैं ये इस टाइम। और इनको ये बहुत प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कभी ना कभी चीज़ें बस ठीक हो जाएं। तो हो सकता है कि इनके साथ जजमेंट हुई है, ठीक है, गॉड ने इनको सबक सिखाया है, मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ किसी ना किसी तरीके की जजमेंट इनके साथ हुई है, और अब इनको ना रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना, उसमें इनको फेयर होना पड़ेगा। मैं ये चीज़ देख रही हूँ, इनको रियलाइज हो रहा है अंदर ही अंदर से कि इनको ना आपके पास आना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ना पैशन है, पैशन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए है, आप दोनों के बीच में अभी बहुत पैशन है, इस कनेक्शन में काफ़ी पैशन मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि द जजमेंट कार्ड एंड द एस ऑफ कप्स, तो ये आप दोनों का कनेक्शन भी एक, मैं कह सकती हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के।
क्योंकि यहाँ से भी एंजल है और यहाँ से भी मैं एंजल के विंग्स देख रही हूँ। तो यस, डेफिनेटली प्यार जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। लेकिन अभी जो आपके पार्टनर है ना, इन्हों को काफ़ी अभी लॉस हो रहा है, इनका वर्क में इनका कुछ ठीक से चल नहीं पा रहा है। और यस, ये आपको भी काफ़ी मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये मिस कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को जो आपने इनको दिया, लेकिन इन्होंने आपसे लिया नहीं उस टाइम पर, ठीक है, और बिल्कुल भी वैल्यू नहीं किया आपके प्यार की। तो कुछ ना कुछ जजमेंट हुई है आपके पर्सन के साथ, या हो जाएगी बहुत जल्द, और डेफिनेटली आपके पास आएंगे, ये अपना ये कप शेयर करने आपके पास आएंगे, ठीक है। लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि इस टाइम जिस तरीके से ये रेस्ट पोजीशन पर है, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस अभी रेस्ट पोजीशन पर है ये। लेकिन ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं, आपके पास आना है इनको आगे चलकर। डेफिनेटली आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि जो प्यार है ना आप दोनों के बीच में वो बहुत ही प्योर है। तो हो सकता है कि आगे चलकर ये अपने फ्रेंड की हेल्प लें आपको अप्रोच करने में, ठीक है, आप तक पहुंचने में, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें इन्होंने इतनी बिगाड़ दी है, तो इनको कि हो सकता है कि इतनी स्ट्रेंथ ना हो इनमें कि ये आपके पास वापस आएँ, ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को काफ़ी हद तक हील किया हुआ है, ठीक है, आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं। तो इनको काफ़ी डर है इस टाइम कि आपके पास आएंगे तो कैसे आएंगे। तो हो सकता है अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले आप तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो यस, आगे चलकर ये इंसान आपके पास आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गॉड जजमेंट देंगे, जिसकी वजह से ये इस इंसान को रियलाइज हो जाएगा कि आपके पास इनको आना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ से आपके लिए आंसर निकालते हैं, क्या आंसर देंगे आपको। ओके, a year from now, within the next few weeks, okay, big happy changes। तो हो सकता है कि कुछ हफ्तों के बाद आपका ये इंसान आपके पास आ जाए, कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है, 4 वीक्स के बाद आ सकते हैं। और हो सकता है कि जो आपका ब्रेकअप है वो 1 साल से हुआ है, ठीक है, 1 साल से आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल 1 साल अब होने वाला है आपको नो कांटेक्ट में होते हुए। तो कुछ ही हफ्तों के बाद एंजल्स कह रहे हैं कि आपके पास ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है, गॉड की जजमेंट के साथ आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। ओके, तो ये आपके लिए आंसर्स हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। फाइन, क्या कहेंगे आपसे, क्या मैसेज देंगे आपको। ओके, इट ब्रेक्स मी अपार्ट दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। तो ये कह रहे हैं इट्स ब्रेक मी अपार्ट दैट आई एम नॉट देयर फॉर यू। इनको अंदर ही अंदर चीजें, मतलब ये अंदर से टूट रहे हैं कि ये आपके साथ नहीं है। मैंने कहा ना बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, पैशन बहुत ज़्यादा है, तो आपके साथ नहीं है। तो ये चीज़ें इनको अभी हर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। बैलेंसिंग इमोशनल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये अपने आप को इमोशनली और लॉजिकली बैलेंस में लाने का कोशिश कर रहे हैं। आई एम होपिंग थिंग विल वर्क आउट, और ये कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल वर्कआउट करेंगी, आगे चल के ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा ना कि काफ़ी सोच रहे हैं इस टाइम रेस्ट पोजीशन पर ये पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आना है, क्योंकि फ्यूचर में नाइट ऑफ कप्स ये मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो कुछ ही हफ्तों में ये आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। विद द गॉड जजमेंट आपको बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे आपकी लाइफ में। ओके, तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस, आपके लिए एडवाइस, आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आई होप कि आपको आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली कोई भी रीडिंग मिस ना करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।